नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। मार्केट में बिल्कुल अभी सस्ती हो चुकी है हमारी प्यारी सी गोभी और बहुत से लोग अभी इसको फिलहाल खाना नहीं चाहते क्योंकि सस्ती यही है तो घर में रोज रोज बनता है। लेकिन आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो गर्मी के मौसम में इसका भाव कितना ज्यादा बढ़ जाता है ये हम सब जानते हैं। खाने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो ये एक सुपर फूड है। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी में जा करके बहुत ही अद्भुत परिवर्तन करे तो गोभी अभी सस्ता है, मौका अभी है और मौके पे आप चौका मारो। चौका आप कैसे मारोगे, पहले आप देखो कि जो गोभी है हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। बड़ी प्यारी सी चीज है, बड़ी पावरफुल है और बड़ी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है। इसके बारे में आपके दिमाग में ना जाने कितने सारे नेगेटिव बातें हैं जो कि आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो गोभी है ना, ये क्या कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर फूड फैक्ट्री बोलते हैं। साइंटिफिक नेम हम पहले समझेंगे। साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेसिया। स्पेलिंग थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि ये जो गोभी है आपकी, ये किस तरीके से आपको मदद करती है। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वाइट वाइट सा है, मतलब एक तरीके से चांद आप इसको कह सकते हो। और चांद में जिस तरीके से दाग होते हैं उसी तरीके से गोभी में कीड़े भी लगते हैं। तो जब कीड़े ना लगे तब खाया कीजिए, कीड़ों के साथ खाना अच्छी बात नहीं है, आपके बॉडी में फिर कहीं रिएक्शंस ना हो जाए। लेकिन गोभी बहुत वाइट, बहुत सफेद, बहुत देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और अगर मैं बात करूं जिसको गैस बनता है ना, लोग बोलते हैं गोभी से गैस बनता है, तो जब आप गोभी में बहुत सारा मसाला लपेट करके खाओगे तो गैस बनेगा। लेकिन अगर आप हल्के मसाले के साथ खाओगे तो आपके बॉडी में अगर दिक्कत है खाना पचने की या कब्ज है, ये ठीक कर देगी क्योंकि इसके पास फाइबर है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का ब्रेन या फिर आपको कोई चीज याद नहीं रह पाता है, फोकस आप एक काम पर नहीं कर पाते हो, तो गोभी खाइए क्योंकि इसमें कोलिन है। आपको ये लगता है कि आपके मुंह में झुर्रियां पड़ने लगी है, स्किन बिल्कुल सैगी हो चुका है, आपके स्किन में कसावट है ही नहीं, बहुत टाइट स्किन नहीं है आपकी, ऐसा लगता है कि आप जवान हो लेकिन बूढ़े दिख रहे हो, आपको लगता है कि आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा ही आप दिख रहे हो और बहुत वीकनेस सा आपको महसूस होता है, बहुत आलस लगता है काम करने में, कोई काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, तो आप गोभी खाइए क्योंकि इसमें सल्फोराफेन है। इसके अलावा स्किन के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो, किसी चीज से फटाफट से आपको एलर्जी लग जाती है, तो आप गोभी खाइए क्योंकि इसमें विटामिन सी है। और मैं बताऊं आपको तो ये डिटॉक्स एक्सपर्ट है। क्या है इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो विषाक्त चीज है, मतलब विषैले जो पदार्थ होते हैं जो कि आप बाहर से कुछ भी खाते हो ना, तो उसके साथ बैक्टीरिया, उसके साथ फंजाई और उसके साथ वायरस बहुत तरह के आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इतनी क्षमता है कि वो उन चीजों को मार गिराती है। तो आपको अगर ये क्षमता बॉडी की ज्यादा बढ़ानी है तो गोभी खाना होगा क्योंकि हम इसको किंग ऑफ द हेल्थ बोलते हैं। और मैं बात करूं तो ये क्या है, डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म में बड़े अच्छे तरीके से आपका साथ देती है। लिवर में जाकर के आपके लिवर को साफ करने के लिए या आपके खून को साफ करने के लिए जो एंजाइम लिवर निकालती है, उस एंजाइम को निकालने के लिए हमारी प्यारी सी बेचारी सी गोभी जो है वो जाकर के उसको उकसाती है, स्टिमुलेट करती है, ताकि आपका खून, ताकि आपकी बॉडी, ताकि आपका लिवर साफ हो सके और आपका पेट साफ हो सके। अब एक बात का आप ख्याल रखिए कि जिसको भी फैटी लिवर की समस्या है, जिसको लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, शरीर के अंदर सूजन है या फिर चर्बी ज्यादा होता है, पेट पे चर्बी ज्यादा है, खून में आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, तो गोभी खाइए क्योंकि ये सबको खत्म कर देगा। क्योंकि इसके पास क्या क्षमता है, इसके पास क्षमता है आपके शरीर को साफ रखने की। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वाली पावर होती है। शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसको भी स्ट्रेस होता है क्योंकि बेचारे के पास बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम इस मायने में है कि आप खाते हो, वो खाना तो पचता ही है, साथ बॉडी में तरह तरह की चीजें होती रहती है, वो भी एक टाइम पर एक साथ। तो उन सब का जो स्ट्रेस है वो आपकी कोशिका में होता है। अगर आप बाहर से कोशिका को पोषण नहीं दोगे, न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो उसको भी स्ट्रेस होगी ना। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, वैसे मैं आपको बता दूं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी कोशिका के अंदर हो रही है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मैंने समझाए भी आपको। अगर उस स्ट्रेस को खत्म करना है तो गोभी खाना होगा, क्योंकि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और सल्फोराफेन आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है, आइसोथायोसाइनेट्स आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके गोभी में पाया जाता है। इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कोशिका कहीं कैंसर में परिवर्तित ना हो जाए, या उसका कुछ हाव भाव ऐसा बदल रहा है, तो गोभी अगर आपकी डाइट में शामिल है तो गोभी उस चीज को रोकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कैंसर अगर आपको हो गया है तो आपको गोभी खा खा करके उसका इलाज करना है, बिल्कुल भी नहीं। तब आपको दवाई चाहिए, तब आपको इलाज चाहिए, और तब आपको प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है। लेकिन आप बात समझो कि जब आप गोभी खा रहे हो तो कैंसर वाले जो सेल्स है वो डेवलप होने में ज्यादा समय लगाएंगे, और शायद वो कुछ हद तक ना डेवलप हो पाए, थोड़े से ही डेवलप हो पाए, इसके चांसेस होते हैं। 2016 के स्टडी में ये पाया गया कि जिन लोगों के डाइट में ज्यादा गोभी था वो लोग 25% तक अपने कैंसर वाले सेल्स को खत्म करने में सक्षम हुए हैं। और ये आप नहीं करते हो, ये आपकी बॉडी अपने आप कर रही होती है। आपके बॉडी के अंदर अगर आप अच्छी चीजों को डालोगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको मदद करेगी। बाहर से फास्ट फूड आएगा, बाहर से आपका कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे, बाहर से कुछ भी चीज आएगा जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, तो याद रखिए आपकी बॉडी भी अंदर से वैसे ही काम करेंगे। कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो वो बोलता है कि मेरे परिवार में किसी को नहीं था, ये कैसे हो गया मेरे बॉडी के अंदर में, तो वो आपकी आदत होती है। आपकी आदत अगर नहीं ठीक रहेगी, तो आप अगर नहीं अच्छे से रहोगे तो आपकी बॉडी भी आपके प्रति वैसा ही रिस्पॉन्स देगी। ये सब मैंने बताया है। मैंने एक टॉपिक रखा था 15 जनवरी को, जो कि बीत चुका है, वेबिनार मैंने रखा था, उसमें कुछ लोग आए थे, लेकिन अब वो जो है वो सेशंस खत्म हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन उसका खत्म हो चुका है। तो आप अगले वेबिनार का वेट कीजिए। और आप में से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं पर्सनली उनसे बात करूं, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप अपनी बातों को मैसेज के थ्रू रख सकते हो, लेकिन पर्सनली बात करना संभव नहीं है। मैं आपको इलाज नहीं करती हूं, मैं आपको एजुकेट करती हूं, और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं कि अगर आप अपनी डाइट को सुधारते हो तो आप लगभग 70 से 80% तक अपने बॉडी को ठीक रख पाने में, बिल्कुल फिट रख पाने में बिल्कुल सक्षम होंगे। और मैंने हमेशा बोला है, दवाई एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट वो कभी नहीं बन सकता है। ये बात आज आप समझो या ना समझो, ये चीजें ऐसी ही रहती हैं, ये रियलिटी है। इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं सल्फोराफेन इसमें है, आइसोथायोसाइनाइड्स इसके अंदर है, जो कि आपके बॉडी में कैंसर वाली सेल को डेवलप होने नहीं देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को ये कम करता है। और अगर आप गोभी को ज्यादा मसाला के साथ नहीं खाओगे और स्टीम यानी कि उसको उबाल करके आप खाओगे, या फिर आप उसका पानी पीते हो सुबह सुबह खाली पेट, यकीन मानिए आपका स्किन, आपका हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। और यकीन अगर नहीं होता है, आप ट्राई कीजिए, आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो भी खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए ये मैं किसी दिन वेबिनार जब मैं रखूंगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, अनाउंसमेंट होंगे, तब आप उसको ज्वाइन करके समझ लेना। लेकिन मैं हमेशा यूट्यूब पर बताती हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, किस तरीके की आपकी बॉडी होती है, और वो मैंने वेबिनार्स में बताए हैं। लोगों को मदद हुआ है, और 1 दिन बाद मुझे कॉल आया है, इन सब चीजों से फर्क पड़ा है। तो सोचो आप कि अगर 1 दिन में किसी एक इंसान को भी फायदा हो रहा है तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी में क्या मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। बस ये समझो, अप्लाई करो और देखो रिजल्ट कितने बेहतर आते हैं। आप फोकस कर पाओगे, आप अपना जो मेमोरी है, जो भूल जाते हैं लोग ना बच्चे, आप फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई पे, फोकस कर पाओगे, आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, परेशान हमेशा रहते हैं, याद रखिए मैं जो भी चीज बता रही हूं उसको फॉलो कीजिए। गोभी उनमें से एक है जो आपके वेट लॉस की जर्नी में आपको मदद करता है। खाना अगर सही से नहीं पचता है तो ये खाना
खाना को पचाने में मदद करता है। खाना आप खाते हो शरीर में नहीं लगता है, गोभी खाइए, और ज्यादा मसाला वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें लो कैलोरीज होते हैं और हाई फाइबर होता है जो कि कब्ज की समस्या को खत्म करता है। और आप याद रखोगे, अगर आप ओवर ईटिंग करते हो, ज्यादा खाते हो एक दिन में, तो आपका वजन बढ़ता है, लेकिन गोभी खाने के बाद आपका पेट बहुत देर तक भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, एक स्टडी के हिसाब से जो गोभी थी वो क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर जाकर के जो फैट वाले सेल्स होते हैं ना, जो कि फैट बनाते हैं, उनको सिकोड़ने का काम करती है। तो इतनी ज्यादा क्षमता है, मतलब श्रिंक कर देती है। इसके अलावा आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रीबायोटिक फाइबर्स होते हैं जो आपके आंत में जाकर के अच्छी वाली बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। और याद रखिए, जो गट माइक्रोबायोम है उसको बैलेंस करता है। आपकी आंत में अच्छी वाली बैक्टीरिया की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपका वजन, आपका बॉडी, आपका फेस, आपके सारे अंग बॉडी के अंदर उतने ज्यादा अच्छे होंगे। यहां से समझो बस और ट्राई कीजिए। अगर किसी को बार बार मितली आने की समस्या है, मतलब नौजिया यानी उल्टी करने की का मन होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, गैस बहुत ज्यादा बनता है, या फिर पेट बिल्कुल फूला फूला सा लगता है, बिल्कुल भरा भरा सा लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख खुल करके नहीं लगता है, गोभी को कम मसाले के साथ खाइए और देखिए जादू, आपका ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सोचो आजकल क्या हो रहा है, आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है, तो आपके हार्ट के पास एक आर्टरीज होती है जो कि सभी चीजों को, जो भी अंग होते हैं उसको खून पहुंचाती है। उसमें क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। जब ब्लड की क्लॉटिंग होगी, खून का थक्का जमेगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे और आपकी आर्टरीज, आपकी जो नस है उसमें भी सूजन होने लगता है। अगर किसी का बीपी हाई है, उसके शरीर के अंदर सूजन वगैरह होने लगते हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल गलत आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सारी चीजों को बैलेंस करता है कौन, आपकी गोभी। मैंने बताया कैंसर से लेकर के आपके ब्लड में, खून में लिपिड प्रोफाइल से लेकर के आपके शरीर में सूजन से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के ब्लड प्रेशर अगर हाई है, लो है, सब चीज में गोभी आपकी मदद करेगी। जो डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, जिनको गठिया की समस्या है, सभी लोग इसको इक्वली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कम मसाले के साथ कंज्यूम कीजिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जैसे आपको स्ट्रेस होता है तो हमेशा टेंशन में कोई महिलाएं रहती है, हमेशा रहती है, तो महिलाओं के ऊपर प्रेशर तो ज्यादा है ही, लेकिन कुछ पुरुष भी है, काम से आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। अगर गोभी डाइट में शामिल होगा या सुबह सुबह आप इसको उबाल करके इसका पानी पीते हो, यकीन मानिए आपको स्ट्रेस कम होने लगेगा, डिप्रेशन की संभावना कम होगी, एंग्जाइटी यानी बेचैनी बहुत कम रहेगा। बहुत पैनिक हो जाते हैं बहुत से लोग एक सिचुएशन में, और कुछ टाइम पहले मैं भी होती थी। तो आपको क्या करना है, डाइट को इनहेंस करना है। जैसे जैसे आपका खान पान ठीक होगा, आप खुद महसूस करोगे यार कि आपको कोई बात का फर्क पड़ ही नहीं रहा है। मैं आपको बता रही हूं, मैंने खुद में परिवर्तन देखा है और मैं रोज फील करती हूं कि मैं एक दिन पहले जैसी थी उससे आज मैं ज्यादा बेहतर हूं। सभी प्रकार के लोग इसको खा सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है, आपको जितना मन उतना खाइए, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूं अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो हिसाब से रेगुलरली बेसिस पे एक ऑल्टरनेट डे पे सेट कीजिए और खाइए और तंदुरुस्त रहिए। बाकी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए। और 15 जनवरी का जो वेबिनार था वो बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से वो चीज हो गया। और फिर से जो होगा नेक्स्ट वेबिनार वो हम अनाउंस कर देंगे कुछ समय के बाद या 2-3 दिन के अंदर ही। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब में से बहुत से लोग जो भी कॉल्स करते हैं वो मैं पर्सनली आपसे बात नहीं कर सकती हूं, ये आपको भी समझना होगा। 24 घंटे अगर आपके लिए है तो मेरे लिए भी है, तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप मैसेज के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं और मैं वहां पे आपके मैसेज देखती हूँ। ठीक है, मैं आपको एजुकेट करती हूँ, मैं आपको ट्रेन करती हूँ ताकि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाओ। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जो मैंने बताया है उसको डट करके फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी बॉडी में मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।